भारत के आगे झुका अमेरिका, दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। चीन को रगड़ने के लिए भारत को दी सबसे तगड़ी तकनीक। अब भारत के शिकारी से ड्रैगन का बचना मुश्किल। मेक इन इंडिया से भारत खड़ी करेगा चीन की खाट। दोस्तों, चीन की बढ़ती ढिठाई का अब भारत और अमेरिका मिलकर जवाब देंगे। भारत की इस चाल से चीन की बुद्धि घूम गई है, उसका दिमाग चकरा गया है। भारत की इस तगड़ी चाल से वो चारों खाने चित हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के इस वार का जवाब वो आखिर कैसे दे। एक तरफ तो भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जापान को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ अब वो खुद भी अमेरिका के साथ मिलकर चीन की नाक में नकेल डालने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो पहले से ही चीन के खिलाफ भारत को मदद देने की बात कर रहा है, युद्ध को लेकर चीन को चेतावनी भी दे रहा है, सीमा पर उसकी बढ़ती नापाक हरकतों को लेकर उसे आगाह भी कर रहा है। तो फिर अब अमेरिका भारत के साथ ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, दरअसल सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए अमेरिका और भारत एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। एक ऐसी डील जिससे चीन की चूल्हे हिल जाएंगी, उसके कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर कौन सा बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। आखिर वो कौन सी डील है जिससे चीन की नींद उड़ गई है। दोस्तों, दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध में जिन हथियारों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, उन हथियारों को पाने के लिए अब भारत ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच के चलते ये सब संभव भी हो पा रहा है। दोस्तों, जो अमेरिका अब तक हमें अपनी कोई तकनीक देने को तैयार नहीं हो रहा था, मोदी के चलते आज वो इसके लिए भी तैयार है। भारत को अपनी वो मारक क्षमता देना चाहता है जिससे चीन की हर चाल पर नजर रखी जा सके, उसके हर वार का करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को कौन सी रक्षा तकनीक दे रहा है और ये कैसे दुश्मन के लिए काल साबित होगी। दरअसल चीन भी जान रहा है कि मोदी के भारत से टकराना उसके बूते की बात नहीं है, क्योंकि मोदी भारत को आज इतना सशक्त बनाने में लगे हैं जिससे कि दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत ना कर सके। खासकर चीन को लेकर भारत की तैयारी इसी ओर इशारा कर रही है, उसे बता रही है कि अब उसकी खैर नहीं है। भारत की तरफ आंख उठाने की उसने गलती भी की तो भारत का आने वाला शिकारी उसका वो हाल करेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर मेक इन इंडिया के तहत अब भारत कौन सा धमाका करने वाला है। रक्षा क्षेत्र में भारत की अमेरिका के साथ कौन सी बड़ी डील होने वाली है। क्या भारत की अमेरिका के साथ ये डील चीन का काल साबित होगी। क्या अब भारत और बेहतर रक्षा उपकरण बना सकेगा। क्या अब दुनिया के खतरनाक हथियारों का निर्माता भारत होगा। दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। ड्रैगन का तगड़ा ताबीज बनाने की अब तैयारी। भारत अमेरिका का शिकारी चीन की साजिश को करेगा फेल। दोस्तों, हिंद महासागर पर चीन की तरफ से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। समंदर से अलग जमीन पर भी चीन काफी आक्रामक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी उसकी आक्रामकता साल 2020 से ही जारी है। ऐसे में अब भारत ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। भारत और अमेरिका के बीच में जो नया गठजोड़ हुआ है, उसके बाद ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका और भारत के इस गठजोड़ में क्या छिपा है। आखिर क्यों चीन इसे लेकर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारतीय कंपनी भारत फोर्स के साथ मिलकर सबसे खतरनाक हथियार बनाने जा रही है। वो हथियार जिससे चीन की हर चाल पर पल पल नजर रखी जा सकेगी, चाहे जमीन हो या आसमान, हर तरफ से चीन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। भारत के इस शिकारी से चीन की कोई भी चाल छिप नहीं पाएगी। सीमा पर उसकी हर हरकत का भारत को पहले से पता होगा। दोस्तों, आपको भारत के इस नए शिकारी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्वदेशी तकनीक से निर्मित हो रहे शिकारियों के बारे में बता देते हैं। भारत के स्वदेशी ड्रोन से टेंशन में दुश्मन। चीन और पाकिस्तान की टाइट हो गई है हवा। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन अगले 2-3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। इसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के साथ 2 अन्य संस्थाओं ने मिलकर। इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करेंगे।
कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, कैट्स वॉरियर्स, कैट्स हंटर्स, कैट अल्फा और कैट इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक साथ एक ही तरह के काम लिए जा सकते हैं। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। आइए आपको इनके बारे में और विस्तार से बता देते हैं। कैट्स वॉरियर। दोस्तों, डीआरडीओ लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है अगर रेंज 350 किलोमीटर की हो तो। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। कैट्स हंटर। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। ये भी PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है। ये खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कैट्स अल्फा। कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए जाना जाता है। ये एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसिड स्वार्म नाम से जाना जाता है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये करीब 1 से 2 मीटर लंबा है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट्स में 24 अल्फा एस ड्रोन लगाए जा सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। कैट्स इन्फिनिटी। दोस्तों, इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में से हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के जिन शिकारियों के बारे में हमने आपको बताया वो तो कुछ भी नहीं है। अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत जो शिकारी बनाने जा रहा है उससे तो चीन की बर्बादी पूरी तरह से तय है। अमेरिका भारत की जुगलबंदी अब करेगी खेल। सीमा पर अब चीन की हर चाल पर रहेगी पूरी नजर। दोस्तों, अब भारत और अमेरिका मिलकर MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को असेंबल करेगी। ये ड्रोन आइकॉनिक प्रीडेटर ड्रोन का ही लेटेस्ट वर्जन है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने दिसंबर 2022 में इस तरफ इशारा किया था। एडमिरल हरि कुमार ने बताया था कि वार्ता के बाद तुरंत खरीद प्रस्ताव में ड्रोन का कम से कम 60% हिस्सा भारत में असेंबल करने पर रजामंदी बनी है। उन्होंने बताया था कि विदेशी सैन्य बिक्री यानी कि FMS के तहत अमेरिका से 30 MQ-9B ड्रोन को खरीदा जाएगा और ये तीनों सेनाओं के लिए होंगे। इस डील की लागत करीब $3 अरब बताई जा रही है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO इस ड्रोन के लिए खास तकनीक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल करेगी। उनका कहना था कि कुछ खास समझौते के बाद भारत एक ड्रोन हब के तौर पर आगे बढ़ सकेगा। साथ ही अमेरिकी सेना के साथ आपसी सहयोग भी तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस ड्रोन की खासियत क्या है और भारत ने इसे क्यों चुना है। जब भारत खुद कई ड्रोन बना रहा है तो फिर अमेरिका के साथ डील करने की उसे क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब अमेरिका के बाहर इस ड्रोन को असेंबल किया जाएगा। MQ-9B ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये G-SAT की मदद से 40 घंटे तक हर मौसम में बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है। ये ड्रोन असैन्य वायु क्षेत्र में भी सुरक्षित उड़ान भर सकता है। जनरल एटॉमिक्स की माने तो ये अगली पीढ़ी का वो ड्रोन है जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी अपने हर मिशन को पूरा कर सकता है। ड्रोन की युद्ध लड़ने की क्षमता भी बेस्ट करार दी जाती है। ये ड्रोन जमीन पर युद्ध को अंजाम दे सकता है, साथ ही साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध,
रक्षात्मक युद्ध, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स की वजह से ये बेस्ट ड्रोन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को यही ड्रोन अमेरिका से क्यों चाहिए? दोस्तों, MQ-9B में 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो अधिकतम वजन 2155 किलोग्राम है। भारतीय नौसेना ने 2 MQ-9A ड्रोन लीज पर लिए थे। इसका अनुभव काफी अच्छा था और इस वजह से ही MQ-9B ड्रोन को खरीदने का मन बनाया। भारतीय नौसेना के लिए खासतौर पर देश में एक खास सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम को इस ड्रोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इन ड्रोन को भारत में तैयार डेटा लिंक डिवाइस से लैस किया जाएगा। दोस्तों, मतलब अब हर तरफ से चीन की बुद्धि ठिकाने लगाने की मोदी ने तैयारी कर ली।